हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मान लो यूफॉर्बिया तथा मक्का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उग रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में दोनों में से कौन जीवित रह पाएगा। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है CAM पादप। पौधों में विभिन्न प्रकाश संश्लेषी पथ जैसे कि C3, C4 एवं CAM पाए जाते हैं और इसी आधार पर उन्हें C3 पादप, C4 पादप अथवा CAM पादप कहा जाता है। CAM पादप जो होते हैं ये उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वहाँ की जो वातावरणीय परिस्थितियां होती है उनमें, वहाँ की जो वातावरणीय स्थितियां या वातावरणीय परिस्थितियां होती हैं उनमें अच्छे से जीवित रह पाते हैं, उनमें अच्छे से जीवित रह पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें CAM चक्र पाया जाता है। दिए गए दोनों पादपों में से यूफोर्बिया जो है यह एक CAM पादप है। इसमें रात के समय CO2 का स्थिरीकरण होता है। रात के समय यहाँ CO2 का स्थिरीकरण होता है। CAM पादपों की एक विशेषता होती है कि इनमें जो रंध्र है वे मुख्यतया रात के समय खुलते हैं और दिन में ये रंध्र बंद रहते हैं, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो जल की हानि होती है वह बहुत कम हो जाती है और इससे उन्हें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के गर्म वातावरण में रहने में बहुत सहायता मिलती है। तो जो CAM पादप होते हैं ये रात के समय CO2 का स्थिरीकरण करते हैं और दिन के समय इसका उपयोग करते हैं। रात के समय ये अपने रंध्रों को खोलते हैं जिससे गैसीय आदान प्रदान हो सके और इस समय यदि रंध्र खुले रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि भी कम होगी। जबकि मक्का एक C4 पादप है, ना कि CAM पादप। तो यह यूफोर्बिया पादप जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की परिस्थितियों में अधिक बेहतर तरीके से इन परिस्थितियों का सामना भी कर पाएगा और आसानी से जीवित रह पाएगा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।